जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस का टॉप 40 प्रश्न जो कि रेलेवेंट टीपीसी ग्रुप डी एसएससी बिहार पुलिस में ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में बताना आप लोगों ने कितना सही किया। अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना। चलिए सीधे सवाल पे। पहला सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। जो कि 99% इस सवाल को गलत कर देते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हैं, पूछ रहा है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। बताइए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेकेंड सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। जो कि पूछ रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। बताइए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका सही आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। जो कि पूछ रहा है मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था। बताइए मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो। अगर इस सवाल का आंसर पता तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। जो कि इस सवाल को हम रहने देते हैं, बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा है माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है। बताइए माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है। तो माइक्रोलिथ मध्यपाषाण काल को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि यह रहा 5 नंबर सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। पूछ रहा है सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी। बताइए सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी है। तो सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले। बताइए सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले। तो कहाँ मिले थे। तो कोल्डी हवा में मिले थे। इसका सही आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा आग का आविष्कार किस काल में हुआ। बताइए आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। 8 नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ रहा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। बताइए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा दोस्तों जो कि पूछ रहा गड्ढा खोदकर मानव कहाँ रहता था। बताइए गड्ढा खोदकर मानव कहाँ रहता था। तो बुर्ज होम में रहता है। इसका सही आंसर होगा सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। मानव खोदकर गड्ढा मानव खोदकर कहाँ रहता था। तो बुर्ज होम में रहता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले। बताइए कृषि के प्रथम प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले। तो मेहरगढ़ में मिले थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। 12 नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। जो कि पूछ रहा है चाल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं। चाल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं। तो ताम्रपाषाण को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल ध्यान से देखो जी, इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पूछ रहा सिंधु सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। बताइए तो सिंधु सभ्यता का स्वर्ण काल कितना से कितना माना जाता है। तो 2500 से 1750 BCE माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। बताइए घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो मिले थे सूत कोटड़ा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। कालीबंगा किस राज्य में है। बताइए कालीबंगा किस राज्य में है। राजस्थान होगा या गुजरात या एमपी या यूपी। जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर सवाल का। तो कालीबंगा किस राज्य में है। तो राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है राजू की इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। बताए सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो कृषि था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है राजू की पूछ रहा हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बताइए हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, घुमंतु या जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे। तो शहरी थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर सवाल है राजू की पूछ रहा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। बताइए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ।
तो 1956 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। 19 नंबर सवाल ध्यान से देखो, जो कि पूछ रहा है भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना, बताइए भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना। तो आंध्र प्रदेश तो बना था। इसका सही आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। दिल्ली क्या है बताइए, दिल्ली क्या है। दिल्ली एक प्रकार का राज्य है, या दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, या एक परिषद है, या इनमें से कोई नहीं। अगर इस सवाल का आंसर पता तो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो दिल्ली क्या है, तो केंद्र प्रशासित प्रदेश है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 21 का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। पूछ रहा भारत में वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश है, बताइए भारत में वर्तमान में कितने संघ शासित हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया राइट ऑप्शन। जो कि देख सकते हैं याद करने का ट्रिक दिया गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 22 का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है राज्य निर्माण की शक्ति किससे है, बताइए राज्य निर्माण की शक्ति किससे है। तो संसद से है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। 23 का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है कौन राज्य क्षेत्र नहीं है, बताइए कौन राज्य क्षेत्र नहीं है। तो गोवा हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा है एस के धार आयोग का गठन कब हुआ, बताइए एस के धार आयोग का गठन कब हुआ। तो कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 25 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है स्वतंत्रता के समय कुल देशी रियासतें कितनी थी, बताइए स्वतंत्रता के समय कुल कितने रियासतें थे। तो हो जाएगा इसका सही आंसर 562, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, सॉरी डी में दिया सही आंसर। 26 का आंसर बताओ क्या होगा, जो कि पूछ रहा है जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है, बताइए जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है। तो कोशिका हो जाएगा सही आंसर, राइट ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 27 का आंसर बताओ क्या होगा, जो कि पूछ रहा है कोशिका विज्ञान का जनक कौन, बताइए कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इस सवाल का आंसर पता तो बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। 28 का आंसर बताओ क्या होगा, पूछ रहा है कोशिका की खोज किसने की, बताइए कोशिका की खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका सही आंसर होगा कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। 29 का आंसर बताओ क्या होगा, पूछ रहा है साइंस का जो कि सवाल है। पूछ रहा है कोशिका की खोज कब हुई, बताइए कोशिका की खोज कब हुई। तो 1665 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। रॉबर्ट हुक ने कोशिका किस में देखी, बताइए रॉबर्ट हुक ने कोशिका किस में देखी थी। तो कॉर्क में देखी थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। रॉबर्ट हुक ने कोशिका किस में देखी थी, तो कॉर्क में देखे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। इसका आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी, बताइए माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी। तो रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और माइक्रोग्राफिया के पुस्तक कब लिखे थे, तो 1665 में लिखे थे। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हो जाएगा सही आंसर, रॉबर्ट हुक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, बताइए प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, बताइए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की, बताइए कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की। तो दुजार्डिन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। 35 नंबर सवाल का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि इंपोर्टेंट सवाल है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जो कि पूछ रहा है नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है किसने कहा, बताइए किसने कहा था। तो बिरचो ने कहा था, या बेंडा, या अल्टमैन, या हुक। जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बिरचो, जो कि बिरचो ने ही कहा था नई कोशिकाओं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, बिरचो ने बोला था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। 36 नंबर सवाल पूछ रहा है ओमनिस सेलुला ए सेलुला किसने लिखा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
और पूछ दिया जाए आपसे कि कब लिखा गया था, तो 1885 में लिखा गया था। इसका सही आंसर होगा विरचो। चलिए अगले सवाल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। इसका आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। जो कि पूछ रहा है जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या होता है। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या हो जाएगा, तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो यह है, अगला सवाल ये रहा जो कि पूछ रहा है कोशिका शब्द लैटिन भाषा से बना है, किसका अर्थ बताइए। कोशिका शब्द लैटिन भाषा से बना है, जिसका किसका अर्थ है बताइए। छोटा कमरा या बड़ा कमरा या मधुमक्खी घर या कोई नहीं। तो कोशिका शब्द लैटिन भाषा से बना है, किसका अर्थ है, तो छोटा कमरा से बना है। छोटा कमरा हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल ये राजू की पूछ रहा है सभी जीव किससे बने हैं बताइए। सभी जीव किससे बने हैं, तो कोशिका से सभी जीव बने हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। लास्ट प्रश्न का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। जो कि 99% इस सवाल को गलत कर देते हैं एग्जाम में। जो कि पूछ रहा है कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं या फिजियोलॉजी कहते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कोशिका का अध्ययन किसने किया था, तो साइटोलॉजी ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और अभी तक आप लोगों ने 40 में से कितना सही किया अपना कमेंट में स्कोर जरूर बता के जाना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।